हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन हित काज सब आज बहे कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ के आधार से 7वां लंब हमने यहाँ प्रारंभ किया था। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की कैसी दशा होती है, भोगों में अनासक्तपना होता है। भोग भोगते हुए भी भोगों के प्रति आसक्ति का परिणाम उनके मन में नहीं होता। देखिए, जो आसक्ति है वही दुख देने वाली है। यह बात यहाँ आगे कहते हैं, पेज नंबर है 309, आसक्ति ही दुखदाता, 3 नंबर श्लोक। तद्वियोगाद भूत पत्नी दग्ध रज्जु समद्युतिः प्राणः पाणि गृहीतीनां प्राणनाथो हि नापरम्। जीवंदर कुमार की क्षेम श्री नाम की स्त्री उनके वियोग से जली हुई रस्सी के समान कांतिहीन हो गई। जीवंदर कुमार वहाँ से चले गए। क्षेम श्री उनकी पत्नी का नाम था। पति के चले जाने पर पत्नी की स्थिति ऐसी हो गई जैसे जली हुई रस्सी। जली हुई रस्सी में जिस प्रकार किंचित मात्र भी कांति नहीं होती, ऐसी कांतिहीन हो गई। नीतिकार कह रहे हैं, निश्चय से विवाहिता स्त्रियों के प्राण उनके पति ही हैं और कोई नहीं। माने विवाहिता, ये नीतिकारों की नीति है। विवाहिता स्त्रियों के प्राण उनके पति में बसते हैं, इसलिए उन्हें प्राणनाथ कहते हैं। तुम ही मेरे प्राण हो, माने वो प्राण कहलाते हैं। मैं क्या कहूँ, ये तो आचार्य देव कह रहे हैं। बहुत पुरानी बातें हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, जीवंदर कुमार की पत्नी क्षेम श्री अपने पति के वियोग से आकुलित होकर अत्यंत दुखी हुई। वह उनके वियोग में जली हुई रस्सी के समान काली और कृश हो गई, क्योंकि विवाहिता स्त्रियों के प्राण उनके पति देव ही होते हैं। देखिए विशेषार्थ, जो अपने अस्तित्व या सुख का आधार दूसरे द्रव्य को मानेगा, उसे अपेक्षित द्रव्य का अभाव या वियोग होने पर स्वाभाविक रूप से दुख होगा ही। अतः हमें अपने सुख के लिए अन्य द्रव्य का आश्रय खोजना भ्रम है। देखो कितना सुंदर सार बतला दिया। जिन्होंने अपना सुख पति में खोज रखा हो, जिन्होंने अपना सुख परद्रव्य में मान रखा हो, जिसने अपना सुख धन में समझ रखा हो, अब धन चले जाने पर उसे दुख तो होगा। भाई दुख का कारण क्या है कि आपने अपना सुख अपने में न मानकर अपना सुख पर पदार्थ में माना। तो जिसने अपना सुख पर पदार्थ में माना, अब उस व्यक्ति को दुखी होने से कौन बचाएगा? क्योंकि पर पदार्थों का वियोग तो नियम से होता है, ये नियम है। जितने पर पदार्थ हैं उन पर पदार्थों का वियोग नियम से होगा ही होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि पर पदार्थों का वियोग नहीं हो। जिसका संयोग होता है उसका वियोग नियम से होता है। ज्ञान दर्शन आदि गुणों का संयोग नहीं है आत्मा में, इसलिए उनका वियोग नहीं होता।
हमारे आत्मा में जो सुख है, ज्ञान है, दर्शन है, चरित्र है, ये जो गुण हैं आत्मा के, जीवत्वादी शक्तियां हैं, इनका संयोग नहीं हुआ है, इसलिए इनका कभी वियोग नहीं होगा। वो स्वभाव है, वो गुण है, वो शक्तियां हैं, वो धर्म है। जिसका संयोग होगा उसका नियम से वियोग होगा। अब पति हो चाहे पत्नी हो, धन हो चाहे बाह्य संपदा हो चाहे घर बार महल मकान हो, इन सब का संयोग होता है, इसलिए इनका वियोग नियम से होगा। जिसने संयोग में सुख माना वो वियोग में तड़पेगा। जिसने ये मान लिया कि इस गाड़ी में सुख है, वो गाड़ी खराब होने पे दुखी होगा। जिसने महल मकान में सुख मान लिया, वो महल मकान के छूट जाने पर नियम से दुखी होगा। ये नियम है। संयोग का वियोग तो नियम से होता है, वो व्यक्ति दुखी हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए कह दिया भैया, अपने सुख को बाहर में मत मानो, अपने सुख को अपने अंदर ही स्वीकार करो। आपका सुख तो आप में है। जग के सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उनके पुरुषार्थ। सच में जो अपना सुख है, वो अपना सुख तो अपने में है और बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जो अपना सुख है, जो सच्चा सुख है, वो तो अपने में ही है। बाह्य समस्त वस्तुओं में किया गया प्रयास वो झूठा प्रयास है, वो झूठा पुरुषार्थ है। सच में वो पुरुषार्थ है ही नहीं, तो व्यर्थ है। देखिए, उनमें आश्रय खोजना वो भ्रम है। इस जीव को आश्रय चाहिए। ये जीव आश्रय तलाशता रहता है। ये सोचता रहता है ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं। गर्मी का मौसम है, एसी चल जाए तो सुखी हो जाए, थोड़ी बरसात हो जाए तो शांति मिल जाए। गर्मी बहुत है, थोड़े से बादल छावे कैसे शांति मिलने लगती है। माने आपने अपना सुख बादलों में देखा तो बादल तो परमानेंट नहीं है। आपने अपना सुख मौसम में देखा तो मौसम तो परमानेंट नहीं है। तो जो चीज परमानेंट नहीं है उससे परमानेंट सुख कैसे मिलेगा? परमानेंट सुख तो उससे मिलेगा जो परमानेंट है। जो खुद ही परमानेंट नहीं है उससे हम सोचे परमानेंट सुख कैसे होगा भाई? जो खुद ही नष्ट होने वाला है वो इस जीव को परमानेंट सुखी कैसे कर सकता है? जो खुद नष्ट हो जाएगा, जो वस्तु स्वयं खत्म होने वाली है, वो दूसरे को परमानेंट सुखी नहीं कर सकती। इसलिए परमानेंट सुखी होने के लिए आपको परमानेंट वस्तु का अवलंबन लेना पड़ेगा। देखिए क्या कह रहे हैं, निज शुद्धात्मा का आश्रय ही एकमेव सच्चे सुख का साधन है। एकमात्र सच्चे सुख का साधन निज शुद्धात्मा का आश्रय। सुख का सागर तो मैं स्वयं हूँ, ऐसा स्वीकार करना ही सदा सदा के लिए सुखी होने का उपाय है। बोलो कौन है सुख का सागर? अरे ये एक्चुअल में बातें तो करते हैं अपन, फील नहीं होता ऐसा कि मुझ में ही सुख है। हमारा सारा का सारा सुख दूसरे के ऊपर डिपेंड है। एक व्यक्ति ने हमारे को प्रशंसा में 2-4 वाक्य कह दिए, ये खुश हो गया। और एक व्यक्ति ने कह दिया क्या यार टाइम वेस्ट करते हैं, पौन घंटा बेकार कर दिया हमारा, 1 घंटा निकाल दिया, तो कोई बात मतलब कि बताते तो है नहीं, ये इसका चेहरा मुरझा जाता है। माने प्रशंसा करने वालों से हम सुखी होते हैं, निंदा करने वालों से हम दुखी होते हैं। एक व्यक्ति ने हमसे मुस्कुरा के बात कर ली तो हम खुश हो गए, और एक व्यक्ति ने मुंह बिगाड़ के हमसे बात की तो हम दुखी हो गए। माने हमारा सुखी होना और हमारा दुखी होना सामने वाले के खिले हुए चेहरे और बिगड़े हुए चेहरे पर डिपेंड करता है। हमारा सुख दुख अपने से नहीं है। हम सुखी होंगे या दुखी होंगे इसका रिमोट कंट्रोल आपके पास में है। वंदन मल्ली साहब, इसका कंट्रोल आपके पास में है। आप यदि बाहर निकल करके 2 शब्द प्रशंसा के कह दो तो हम खुश, और आप कह दो कि यह मजा नहीं आया तो हम दुखी। ये क्या हो गया है बतलाओ? अपने आप को विचार करना थोड़ा सा गंभीरता से। हम किन किन बातों से सुखी दुखी हैं? हमारा सारा कंट्रोल हमारी वाइफ के पास में है, बच्चे के पास में है, हमारा सारा कंट्रोल हमारे दोस्तों के पास में है, हमारी सारी कंट्रोलिंग दूसरों के पास
पास में है, वे यदि हमारे अनुकूल चलें तो हम सुखी, वे प्रतिकूल चलें तो हम दुखी। ये क्या हो गया? ये कितनी खराब स्थिति। आगे आ जाओ सर। बोलो हम सुखी होंगे या दुखी होंगे, ये किस बात पे निर्भर कर रहा है? संयोग अनुकूल दिखे तो सुखी, संयोग प्रतिकूल दिखे तो दुखी। अब पारस जी आ गए तो हम खुश हो गए, ये नहीं आते हम दुखी हो जाते। मतलब हमारा रिमोट कंट्रोल इनके पास में है क्या? हमारा कंट्रोल आपके पास में है क्या? आप अपना रिमोट कंट्रोल, जैसे टीवी का रिमोट कंट्रोल जिसके हाथ में होता है वो टीवी उसके अनुसार चलता है ना, रिमोट के अनुसार। ऐसे ही आपका खुश होना और आपका दुखी होना ये सामने वाले के हाथ में है कि आपके हाथ में है? अपना कंट्रोल दूसरों के हाथ में ना दें। एक ही उपाय है, अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास में रखें कि भैया मैं तुम्हारी वजह से सुखी दुखी नहीं हूं, मैं अपने आप से सुखी हूं और अपने आप से ही दुखी हूं। मेरे सुख दुख का करता धरता दूसरा नहीं है, दूसरा व्यक्ति मुझे दुखी नहीं कर सकता। कब तक? जब तक मैं स्वयं अपने परिणामों से दुखी न हूं तब तक। कितने प्रयास करें? अच्छा, दूसरा व्यक्ति मुझे दुखी करने के लिए क्या क्या करे बताओ? बोलो क्या करे? सामने से ऐसे 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 चिढ़ाना शुरू कर दे, ऐसे ऐसे अंगूठा दिखाने लगे। अब बोलो कितनी तकलीफ होती है? बोलो अरुण जी भाई साहब ऐसे ऐसे करने लगे कोई व्यक्ति सामने से, लगता है कि ये मेरे को अंगूठा दिखा रहा है, और कोई ऐसे उंगली दिखाए, अब ये पीड़ित हो रहा है, ये दुखी हो रहा है। अब ये कहेंगे तुम दुखी क्यों हो रहे हो? ये मुझे उंगली दिखा रहा है। तो उससे जाकर के पूछा हमने, भैया तुम उंगली क्यों दिखाते हो? कि मेरी उंगली में कुछ भी करूंगा। मैंने इनका क्या किया? ये दुखी क्यों हो रहे हैं? ये खाम में दुखी है सच में। आप अपनी लाइफ में यदि अपने दुखों को तलाशेंगे तो आपके 99% दुख खाम के दुख नजर आएंगे, और जो असली दुख का कारण है उसे हम पकड़ते ही नहीं है। वो हमारे पकड़ में ही नहीं आता है कि असली दुख का क्या कारण है। पकड़ना नहीं चाहते। असली दुख का कारण हमारा मिथ्यात्व, हमारी अज्ञानता, हमारी नासमझी। परमानेंट से तो अटैच हो नहीं पाते और टेम्परेरी से अफेक्टिव। वही कहा है यहाँ कि तू परमानेंट से अटैच नहीं हो पा रहा है, और जो टेम्परेरी बातें दिखाई दे रही है तो उनसे प्रभावित हो रहा है। इसलिए टेम्परेरी से जो प्रभावित होगा वो टेम्परेरी तो टेम्परेरी है, लंबे समय थोड़ी नहीं चलेगा। कितना भी महंगा मोबाइल खरीद लो, कितनी भी महंगी गाड़ी खरीद लो, कितनी भी सुविधाएं हो जाएं, वे सुविधाएं परमानेंट नहीं है। लेकिन उन सुविधाओं के बीच में रहने वाला, देह देवालय में रहने वाला एक आत्म तत्व वो परमानेंट है। आप सुखी होंगे अपने स्वभाव के अवलंबन से, यह आत्मा सुखी होता है अपने स्वभाव के अवलंबन से। अपने आप को देखें, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, गर्मी बहुत है, लाइट नहीं आ रही है, एसी नहीं चल रहा है, पंखा कूलर भी नहीं चल रहा है, मैं तो परेशान हो गया, मेरी तो जान निकल गई, मर गया मैं तो भैया तू यदि इस परिस्थिति में सहज रहना जानता है तो तुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। परमानेंट का ज्ञान ही तो तू दुखी इसलिए है क्योंकि तुझे खबर नहीं है अपने आत्मा की। तो दुखी इसलिए है कि तूने सारी कंट्रोल दूसरे के ऊपर, इस वजह से। बोलो मैं आपसे पूछता हूं, एक विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो गया, दुखी होगा कि नहीं होगा? बोलो दुखी होगा कि नहीं होगा? क्यों दुखी होगा? सम्यक दृष्टि होगा तो नहीं होगा। पता है उसके दुख का कारण क्या है? उसके दुख का कारण ये नहीं है कि मैं फेल हो गया, उसके दुख का कारण ये है कि मेरी क्लास के और मेरे सभी दोस्त तो आगे चले जाएंगे और मैं पीछे रह गया। ये दुख का कारण है उसके। वो रो रहा था और इतनी देर में 3-4 दोस्तों का कॉल आया कि हम भी फेल हो गए। अरे अब क्या हुआ? अब दुख कहाँ चले गया ये बताओ मेरे को। वही रिजल्ट है, वही मार्कशीट हाथ में है, सब कुछ एक जैसा है, लेकिन दुख किस वजह से है? माने आपका जो सुख दुख दिखाई दे रहा है, ये सुख दुख अपने भरोसे नहीं है, ये सुख दुख दूसरे के भरोसे। आप अपने आप को देखेंगे तो काम चलेगा। ये यहाँ आचार्य देव
अपने आप को देखने की बात कह रहे हैं। जीवनधर कुमार की जो क्षेम श्री राम की जो पत्नी थी, ये जीवनधर कुमार के वियोग में जो अत्यंत पीड़ित हो रही है, अत्यंत दुखी हो रही है, इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो पर से सुख मानेगा वो नियम से दुखी होगा, जो बिजनेस से सुख मानेगा वो नियम से दुखी होगा, जो शरीर से सुख मानेगा वो व्यक्ति नियम से दुखी होगा, जो आत्मा से सुख स्वीकार करेगा उस व्यक्ति को कोई दुखी नहीं कर सकता। शरीर तो बिगड़ेगा क्या दीपेश जी? अपना शरीर लंबे समय तक रहेगा नहीं, टिकेगा भी नहीं, और लंबे समय तक इतना स्वस्थ रहेगा भी नहीं। थोड़े समय में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो गई, डायबिटीज हो गई, खाना पीना डॉक्टरों ने बंद कर दिया, कमज़ोर हो गए, अनेक अनेक तरह की परेशानियाँ, आंखों से दिखना कम होने लग गया, कानों से सुनाई देना कम होने लग गया, पेट खराब रहने लग गया है, अंदर बीमारियाँ, कितनी कितनी बीमारियाँ हैं, एक के बाद एक बीमारी आती जाएगी। और जो अपने आप को शरीर से भिन्न अनुभव करे, बोलो आप किस वजह से दुख है? आप दुख का काम ही नहीं है। ये फॉर्मूले हैं सुखी होने के लिए, ये फॉर्मूले हैं। आप कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, अपना कंट्रोल दूसरे के हाथ में मत दीजिए। आपका कंट्रोल आपके पास में, आप सुखी। आपका कंट्रोल दूसरे के पास में, बोले आप सुखी हो ही नहीं सकते। टेम्परेरी सुखी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अरे साहब मजा तो आ गया कुछ भी। अच्छा, मूवी देखने में आनंद आएगा कि नहीं आएगा? और रसगुल्ला खाने में आनंद आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, आएगा आनंद। वो रसगुल्ले बने थे ना, तो उसमें गलती से नमक डल गया था। हम ये वस्तु से नाप रहे हैं, हम इससे सुखी हूं मैं, इससे सुखी हूं मैं, क्या बनाए कि सुखी हो जाए? वैसा परिणामों से सुखी दुखी होता है। संयोग उदयानुसार मिलते हैं और सुख दुख परिणाम अनुसार होते हैं। वाक्य याद कराए थे, बड़े पंडित जी का वाक्य है। संयोग उदयानुसार मिलते हैं, सुख दुख परिणाम अनुसार होते हैं, और कार्य योग्यता अनुसार होता है। काम कैसा होगा? जैसी वस्तु की योग्यता होगी, जैसा वस्तु का परिणाम होगा, काम तो वैसा होगा। हमारे अनुसार नहीं होता सब काम। हम कितना भी सोच ले में, हमारे हिसाब से जगत का परिणाम नहीं होता। हमारे हिसाब से दुनिया नहीं चलेगी, हमारे हिसाब से घर गृहस्थी नहीं चलेगी, हमारे हिसाब से बच्चे नहीं चलेंगे, हमारे हिसाब से परिवार नहीं चलेगा, हमारे हिसाब से शरीर नहीं चलेगा, नौकर चाकर भी हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे। बोलो हिसाब हमारे ही है, हम तनख्वाह देते हैं, कैसे नहीं चलेगा हमारे हिसाब से? कि नहीं चलेगा। जब तक तेरा उदय जैसा दिखाई दे रहा है, तेरे अनुकूल परिणमता हुआ दिखाई देगा, और तेरा उदय बदल गया तो सामने से वो प्रतिकूल हो जाएगा। तो संयोग उदयानुसार, कर्म के उदयानुसार जो भी संयोग आपको मिले हैं, आपकी सर्कल कैसी है, आपके पास में पैसा कैसा है, कितना है, कब तक रहेगा, शरीर कैसा रहेगा, परिवार कैसा होगा, कौन कौन आपके निर्देशन आज्ञा में चलेगा, कौन आपके विपरीत चलेगा, सब कुछ किसके अनुसार? अर्जुन, किसके अनुसार? संयोग। 3 वाक्य कहे मैंने, बता सकते हैं? पहला वाक्य संयोग उदयानुसार मिलते हैं, सुख दुख परिणाम अनुसार होते हैं। ये परिणाम किसके? सामने वाले के। नहीं पत्नी के परिणाम तो अच्छे नहीं है, वो तो बहुत गुस्से में है, मैं तो दुखी हो गया। नहीं, कैसे कैसे दुखी हो गया? तो तेरे परिणामों के अनुसार सुख दुख है, उनके परिणामों के अनुसार सुख दुख नहीं है। सुख दुख का संबंध हमारे परिणामों से है, सुख दुख का संबंध हमारे भावों से है, और हमारे भाव अपने निजी हैं। तो फिर सुखी होने के लिए क्या करें? आप अपने भावों को संभालो, आप सुखी हो जाओगे। आप अपने परिणामों को संभालो। सुख दुख परिणाम अनुसार होते हैं, और कार्य कैसे होता है बेटा? कार्य योग्यता अनुसार। कार्य कैसे होगा? जैसी योग्यता होगी। शरीर कैसा रहेगा? सुंदर दिखेगा कि बदसूरत दिखेगा? काम तो योग्यता के अनुसार होगा। योग्यता क्या चीज है ये? योग्यता किसे कहें? योग्यता क्या होता है? अरे साहब, ये तो बहुत योग्य है। वस्तु के स्वयं अपनी शक्ति अनुसार परिणमन करने की सामर्थ्य का नाम योग्यता है।
पांचों समवाय आ जाएंगे। पांचों समवाय आ जाएंगे। कार्य योग्यता अनुसार होता है, माने पंच समवाय अनुसार होता है। वस्तु की निजी शक्तियों के अनुसार वस्तु की परिणमन करने की निजी सामर्थ्य वो उसकी योग्यता है। अगले क्षण वो कैसा परिणमन करेगा ये उसकी योग्यता पर निर्भर करता है। ये कुर्ता कब तक चलेगा और कब फट जाएगा और कहाँ से फटेगा और कहाँ से गंदा होगा, कहाँ से पुराना होगा, कहाँ इस पे दाग लग जाएगा, ये इसकी योग्यता पर निर्भर करता है। ये हमारे अनुसार नहीं चलता। हम आपसे पूछते हैं इसको यहाँ से गंदा किसने किया, बतलाओ। हमने तो नहीं किया। हम तो नहीं चाहते थे कि ये गंदा हो। आप तो नहीं चाहते हैं कि कपड़े गंदे हो। फिर कौन कर रहा है ये काम? कौन कर रहा है? कौन है इनका करता धरता? योग्यता अनुसार। अब काम योग्यता के अनुसार होने पर, काम योग्यता के अनुसार हुआ, उस समय में यदि हमारे परिणाम उसके साथ में अच्छे हैं, सहज हैं, सहज रहने की कला जो जानता है वो सुखी है, और जो उस वस्तु के परिणमन को देखकर अपना मन बिगाड़ता है वो दुखी है। देखो वापस पढ़ते हैं वाक्य। जड़ चेतन दोनों कोई भी हो चाहे, प्रत्येक पदार्थ में योग्यता है परिणमन करने की। हर वस्तु अपनी योग्यता के अनुसार परिणमन कर रही है। जीव को जब ये पता है कि परमानेंट में सुख है तो फिर परमानेंट के साथ ये पता है कहाँ? पता है कहाँ? आपको नहीं पता है। आपको पता है क्या? कुछ लोगों को पता है, और वो भी पता कैसे है? सुन करके पता है। देखो अभी हमने कहा कि आत्मा में ही सुख है, हमें इस बात का पता है, तो फिर ये जीव आत्मा में क्यों नहीं रहता है? क्योंकि इसे आत्मा में सुख है, यह बात तो शास्त्रानुसार पता है, और अपने अनुभव और फीलिंग से निरंतर ये अनुभव करता है कि सुख तो पैसे नहीं है, सुख तो इसमें ही है, बाहरी वस्तुओं में। ये फील कर रहा है अंदर से, निरंतर ये फीलिंग हो रही है इसकी। आपको सुख किसमें लगता है? अरे साहब बहुत भीड़ आए, यहाँ बहुत लोग सुनने के लिए आए तो सुखी हो जाए। मतलब आपने कितना सुंदर अभियान चला रखा है आजकल प्राकृत का। मुझे बतलाओ, आत्मा में सुख है कि जितने ज्यादा लोग आए उसमें सुख है, लेकिन अपने को लगता है ऐसा लगेगा। आज कितने लोग प्रवचन सुनते हैं, ऐसा लगता है हमारे को इतने लोग सुन रहे हैं तो मजा आता है, ऐसा फील होता है। और पता है तुम्हारे को, मैं सो करके उठता हूँ उससे पहले 1000, 2000, 4000 लोग प्रवचन सुन चुके होते हैं मेरा। रात को सोता हूँ, सुबह उठता हूँ उसके पहले 1000 से ज्यादा लोग प्रवचन सुन चुके होते हैं। अरे यार देखो यार, अपन सो रहे हैं और अपने प्रवचन दुनिया में सब तरफ सुन रहे हैं लोग। तो मजा आता है ना सुन करके, कितना अच्छा लगता है कि सुन तूने अपना सुख दूसरों से मान लिया। क्या ये जो वृत्ति है अपनी, कह तो रहे हैं हम आत्मा में सुख है, आत्मा में रह कहाँ पाता है? ये पर से प्रभावित होता है। टेंडेंसी दूसरी, हम हमारे दिमाग में वो चीज बसी हुई है, हमारे दिमाग में ये बसा हुआ है, यार ये बहुत दिन से नहीं आ रहे, ये क्यों नहीं आ रहे, ये मेरे से नाराज तो नहीं हो गए? ये सोच करके वो नाराज नहीं है, उनके मन में कोई नाराजगी नहीं है। अब ये क्यों दुखी है? पता नहीं यार, नाराज नहीं हो, पता नहीं नाराज है कि, पता नहीं, बोले ही नहीं हो तो बिना बोले ही चले गए। नाराज तो नहीं हो गए, नाराज तो नहीं हो गए, तो खाम में अपनी सोच से दुखी है। देखो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, 310 नंबर पेज देखिए आप, बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं भाई, सारे जनागम का रहस्य बतला दिया यहाँ। विशेषार्थ वापस पढ़ता हूँ ऊपर से लाइनें, बहुत सुंदर लाइनें हैं। जो अपने अस्तित्व या सुख का आधार, ओहो ये नहीं रहेंगे तो फिर मेरा क्या होगा, बेटा मर गया तो मैं ही मर गया, पिताजी नहीं रहे तो अब हम तो खत्म ही हो गए, अब तो कुछ नहीं, सारा घर उन्होंने संभाल रखा था, पति नहीं है तो अब तो मैं तो अनाथ हो गई, अब मैं किसके भरोसे रहूंगी, अब कौन है मेरा, कोई भी तो नहीं है। तो तुमने अपने अस्तित्व का आधार अपने पति को माना, तुमने अस्तित्व का आधार अपने पिता को माना, तुमने अपने अस्तित्व का आधार अपनी संतान को माना। ये तुम्हारे दुख का कारण है, ये अस्तित्व का आधार। मेरा अस्तित्व तो मुझसे है, मेरा अस्तित्व किसी और से नहीं है। ये अपना अस्तित्व दूसरों से मान बैठा है, मेरा अस्तित्व इनसे, ये है तो मैं हूं, ये नहीं है तो मैं नहीं हूं। अपना अस्तित्व धन से मान लेता है,
धन चला गया तो मैं खत्म हो गया, बिजनेस खत्म तो मैं खत्म। लोग भी कहते हैं, खुद भी कहता है अपने आप के बारे में, फिनिश, ये आदमी तो खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा हमारे जीवन में, अब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा आपके जीवन में। आप क्या कह रहे हैं? देखो, जो अपने अस्तित्व से या सुख का आधार दूसरे द्रव्य को मानेगा, अस्तित्व का आधार भी और सुख का आधार भी। मेरे सुख का आधार क्या है कि कितने लोग मुझे मानते हैं, मेरे सुख का आधार क्या है कि मैं जो कपड़े पहन करके निकला, कितने लोगों ने मेरे से पूछा कि कहाँ से खरीदा, बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। सुखी होता है। इतना सच धज करके घर से निकला था कि इसको ऐसा लग रहा था मेरे जैसा कोई दूसरा सुंदर दिखता ही नहीं है, और पूरी शादी पार्टी अटेंड करके आ गया। एक व्यक्ति ने पूछा तक नहीं, कहा तक नहीं, ये घर आकर के इसकी जो वेदना है ना, ये व्यक्त नहीं कर सकता कितनी वेदना है। इतना पीड़ित है, इतना दुखी है। बोलो, एक ने बहुत अच्छा कड़े बनाए, वो कथा सुनते हैं अपन, गुरुदेव सुनाते थे, सोने के कड़े, बाजूबंद, हाथ जला लिए, घर जला लिया अपना। और किसी ने पूछा नहीं, इसलिए किसी ने पूछा नहीं, किसी ने कहा नहीं, और खूब दिखाने का कुछ नहीं। और फिर क्या हुआ कि घर जलाया ना, उसकी आग जल रही थी और वो खूब चिल्लाई, देखो देखो आग लग रही है, आग लग रही है, वो दिखाने के लिए। और बगल में किसी ने आकर के पूछा, ये कब बनवाए, ये तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं। कि कर्मजली पहले नहीं पूछ सकती थी, मेरा घर जल गया। बोलो, कैसा लगता है? मतलब ऐसा लगता है लोगों के ऊपर निर्भर कर रहे हैं हम, हमारा सब तो दूसरे क्या। लोग पूछें, लोग देखें, लोग नहीं देख रहे हैं, लोग नहीं सुन रहे हैं हमारी, तो हम दुखी हैं। ये कह रहे हैं आपने अपना अस्तित्व और अपने सुख का आधार दूसरे द्रव्य को माना, दूसरे द्रव्य को। दूसरा द्रव्य माने आपके बाल भी हो सकते हैं, आपकी आंखें हो सकती है, आपके दांत हो सकते हैं। दांत ही निकल गए, मेरा चेहरा ही गड़ गया, अच्छा नहीं लग रहा है। आपने इस द्रव्य को अपने सुख दुख का कारण माना। सर से बाल उड़ गए, मेरे तो सारे बाल सफ़ेद हो गए, बाल खत्म हो गए, अब तो कैसा दिखूंगा मैं, सारे बाल। अरे तू क्या सोच रहा है पर द्रव्य के बारे में? सुख का आधार दूसरे द्रव्य को मानेगा, उसे क्या लिख रहे हैं आगे, उसे अपेक्षित द्रव्य का अभाव, माने जिससे सुख माना उस अपेक्षित द्रव्य का अभाव या वियोग होने पर स्वाभाविक रूप से दुख होगा ही, स्वाभाविक रूप से दुख होगा ही होगा। अतः हमें अपने सुख के लिए अन्य द्रव्य का आश्रय खोजना भ्रम है। सोचो आप, अभी मत कहना, यहाँ घर जाकर के विचार करना आज सुबह के इस प्रवचन के बारे में, और विचार करना मैंने अपना सुख कहाँ कहाँ मान रखा है। बोलो, ये यहाँ से जाने के बाद में नाश्ता करने बैठोगे, भोजन करने के लिए बैठोगे, आप देखना हमने अपना सुख कहाँ कहाँ मान रखा है। टीवी चलते समय, भोगते समय, बाजार में जाते समय, किसी से चर्चा करते समय, हैं पैसे के लेन देन के समय, एकदम अचानक ही आज तो इतना माल बिक गया जितना 6 महीने में कभी नहीं बिका था, ये क्या हुआ आज तो पता नहीं। आप सोचना जरा कि हमने अपने सुख दुख का आधार कहाँ कहाँ मान रखा है। आप विचार करेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि यार ये क्या हो रहा है, ये भ्रम है, ये खोजना भ्रम है। निज आगे कह रहे हैं, निज शुद्धात्मा का आश्रय, क्या आगे सारभूत बात। तो फिर साहब पर में सुख मानना तो भ्रम है, तो सच्चा सुख कहाँ है ये भी बता दो। ये कह रहे हैं निज शुद्धात्मा का आश्रय ही एकमेव सच्चे सुख का साधन है, एकमात्र सच्चे सुख का साधन है अपने आत्मा का आश्रय। सुख का सागर तो मैं स्वयं हूँ। बोलो क्या करें, जब मैं स्वयं ही सागर हूँ, सुख का सागर हूँ, तो दृष्टि बाहर क्यों दूँ? बाहर के संसार में क्यों ढूंढे हैं सहारा,
ये सहारा ढूंढ रहा है बाहर के संसार में, बाहर में इसको सहारा दिख रहा है। लाठी का सहारा चाहिए, इसका सहारा चाहिए, चश्मे का सहारा चाहिए, परिवार का सहारा चाहिए, कोई तो होना चाहिए। बाहर के संसार में क्यों ढूंढे है सहारा, तेरे सागर का तेरे भीतर है किनारा। तू स्वयं सागर है, उसका किनारा तेरे भीतर है। बाहर में तलाशेगा तो मिलेगा ही नहीं। जो चीज भीतर है वो चीज बाहर कहाँ मिलेगी। कस्तूरी तो नाभि में है, वन वन काहे डोले रे। कस्तूरी तो नाभि में है, कस्तूरी तो नाभि में। हिरण, कई हिरण ऐसे होते हैं विशेष जिनकी नाभि में कस्तूरी होती है, बहुत सुगंधित। ऐसी सुगंध आती है कि महक जाए चारों तरफ से वातावरण, वो उसकी नाभि में है। और उस सुगंध को सूंघता हुआ वो वन में भटकता रहता है, दौड़ता रहता है हिरण। ये सुगंध कहाँ से आ रही है, ये सुगंध कहाँ से आ रही है, ये तेरे भीतर से आ रही है, तू बाहर देख रहा है। भैया रमेश जी का लिखा हुआ भजन है रामायण वालों का, बहुत पहले तुम गाया करते थे, मैं तो भूल गया सब, 25-30 साल पुरानी बातें होगी। कस्तूरी तो नाभि में है, वन वन काहे डोले रे। तेरा सुख तो अपने में है, पर में काहे घूमे रे। इस तरह की पंक्तियां हैं कुछ। तेरा अपना सुख तो अपने में है। कितनी मार्मिक पंक्तियां कहाँ कहाँ मिलती है। जग के सुख तो मृग तृष्णा है, अपना सुख तो अपने में है, बार बार नहीं कह रहे हैं। हाँ, कितनी सुंदर हैं ये सब पंक्तियां। ये जनागम की बातें कितनी सारभूत है और कितनी मजेदार हैं। इसलिए भैया इन पंक्तियों को सुनकर अपना जो कंट्रोल है वो दूसरों के हाथ में देना तुरंत बंद करो। दूसरा व्यक्ति कुछ भी कह देवे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा सुख दुख मेरे हाथ में है। सुख दुख परिणाम अनुसार होते। निज शुद्धात्मा का आश्रय ही एकमेव सच्चे सुख का साधन है। सुख का सागर तो मैं स्वयं हूं, मैं स्वयं ही सुख का सागर हूं। ऐसा स्वीकार करना ही सदा सदा के लिए सुखी होने का उपाय, ये परमानेंट सुख का उपाय है। सदा सदा के लिए आप सुखी होना चाहते हो तो उसका उपाय क्या है, ये स्वीकार करना कि मेरा सुख तो मेरे ही पास में है। क्षेम श्री ने अपना सुख जीवनधर कुमार के संयोग में माना था, अतः वह उनका वियोग होते ही अत्यंत दुखी हो गई। संयोग की क्या परिभाषा है, संयोग किसे कहते हैं? टोडरमल जी ने दी परिभाषा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक दूसरे अध्याय में ये व्याख्या की टोडरमल जी ने। संयोग किसे कहते हैं तो उसका जवाब क्या दिया, जो मिले, जो प्राप्त हो, जो इस जीव को अपने उदय अनुसार मिल जाए, ये सब नहीं। सारा जगत ये कहता है मिलने का नाम संयोग है। टोडरमल जी ने क्या लिखा, जिसका वियोग नियम से हो उसे संयोग कहते हैं। क्या आर्य, जिसका तेज बोले यार थोड़ा सा, जिसका वियोग नियम से हो उसे संयोग कहते हैं। अब नियम से वियोग होगा, जिसका भी वियोग होगा वो सब संयोग है। और वियोग किसका नहीं होगा बताओ? परमानेंट थोड़ी ना बैठे रहेंगे हम यहाँ पे, चले जाएंगे। किसने, देखो आप 300 सालों से यहाँ प्रवचन की परंपरा चल रही है, कोई तो बताओ जो 300 साल से बैठा हो। न वक्ता न श्रोता, कोई भी नहीं है। 300 साल से एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जिस दिन सभा नहीं चली। 300 साल से बराबर चल रही है दीपेश जी, तो कौन कौन बैठे 300 साल से? तो फिर कौन से दिन बदली है पूरी की पूरी सभा? कि किसी भी दिन नहीं, रोज बदल रही है। रोज नए आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। किसी का परिणाम बदल गया, किसी का भाव बदल गया, किसी का क्षेत्र बदल गया। तीन बातें हैं ना, तीन ही कारण है या नहीं आने के पीछे। या तो परिणाम बदल गया, अब बहुत सुन लिया यार,
ठीक है, या तो परिणाम बदल गया या फिर क्षेत्र बदल गया। यहां रहते थे, दूर रहने लग गए, किसी कॉलोनी में जाकर के दूर बस गए, जयपुर छोड़ करके चले गए, क्षेत्र बदल गया। या फिर भाव बदल गया, भावी बदल गया, लाइफ ही खत्म हो गई। इन 3 कारणों से आना बंद। और ऐसे ही इनसे विपरीत लगाओ तो जिनको ये मार्ग मिल गया उन्होंने आना शुरू कर दिया। तो पुराने जाते रहते हैं, नए आते रहते हैं। ये संसार का स्वरूप इसी तरह का है, ये ऐसा ही चलता रहता है। लेकिन आने जाने वाले लोगों को देखकर यदि तुमने सुखी और दुखी होना शुरू किया तो फिर तुम संसार परिभ्रमण के ही पात्र हो, अनंत काल तक संसार में रुलते रहोगे। टोडरमल जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया इन संयोगों में सुख मानने वालों के संदर्भ में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ऐसा लिखा, एक पागल व्यक्ति जंगल में एक पेड़ पर बैठा है क्या, और दूर से उसने राजा की सेना और सवारी को आते हुए देखा। वो कहते आओ आओ आओ, इधर आओ। अब वो तो आ रही है अपने हिसाब से, इसके लिए थोड़ी ना आ रही है, इसके बुलाने से थोड़ी ना आ रही है। वो लोग सब आ रहे हैं, बहुत दूर से देखा, पूरी सेना आ रही है, हाथी हो तुम भी आओ, घोड़ो तुम भी आओ, सब लोग इधर आओ, सब लोग इधर आओ, ये बोल रहा है। वो अपने हिसाब से आ रहे हैं। अब ठहर जाओ यहीं पे, क्या वो ठहर भी गए, इसके कहने से नहीं, उनको डेरा डालना था कहीं क्या, और वहीं उन्होंने डेरा डाल दिया। अब क्या हुआ, थोड़े समय बाद में वे अपने हिसाब से उठते हैं और गमन करते हैं। तो ये कहता है रुको रुको। कौन रुके? तेरे हिसाब से आए भी नहीं थे, तेरे हिसाब से रुके भी नहीं थे, और तेरे रोकने से रुकेंगे भी नहीं। लेकिन जिसने ये समझ लिया कि मेरे बुलाने से आए हैं, मेरे रोकने से रुके हैं, वो इनके चले जाने से निश्चित रूप से दुखी होगा। अब वो रोता है, अब वो दुखी होता है, अब वो तड़पता है। इसी तरह से जितने संयोग हमारे को दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे संयोग अपनी योग्यता से आ रहे हैं। जितने समय तक रुकना है अपनी योग्यता से रुक रहे हैं, और उसके बाद अपनी योग्यता से विहार कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं। ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, अपनी अपनी योग्यता से पदार्थ जा रहे हैं। अब ये क्या करता है, आते हैं तो सुखी होता है, जाते हैं तो सर पकड़ता है। इसको ये बात समझ में आ जाए कि जब आए थे तब भी मेरे कंट्रोल में नहीं थे। लेकिन समस्या ये है ना, आते हुए पदार्थों को तो समझता है मेरे कमाने से आया। आज आपके पास में जो करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी हो गई, आप यही कहोगे मैंने कमाई, मैंने कमाई। और कहीं चले जाए, डूब जाए, खत्म हो जाए नुकसान, तो फिर क्या कहता है, हो गया, मैंने नुकसान कर लिया नहीं, कमाया तो मैंने था और नुकसान हो गया। कमाया तो मैंने था, उसमें तो मेरा पुरुषार्थ था, और चले जाने में मैं क्या करूं साहब, ये तो चला गया, ये तो हो गया, ये तो उनकी गलती से हो गया। सुन भाई, सच्चाई ये है कि कमाते समय भी तेरा कुछ नहीं था और गंवाते समय भी तेरा कुछ नहीं। देखो, वह उनके वियोग होते ही अत्यंत दुखी हो गई। कौन? क्षेमश्री। किसके वियोग होने पे? जीवंदर कुमार के वियोग होने पर। चलो, पर की अपेक्षा ही परम दुख। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, 4 नंबर। पर की अपेक्षा ही परम दुख। क्या गजब है भाई, ये सूत्र हैं ये सारे। आपने अपेक्षा की और आप दुखी। क्या क्या कह दिया? जो व्यक्ति अपेक्षा रखेगा, जो अपेक्षा करेगा, वो नियम से कुछ काल में उपेक्षा का शिकार होगा। जिनको अपेक्षा है उनकी उपेक्षा होती है, जिन्हें कोई अपेक्षा नहीं है उनकी कौन उपेक्षा करे। और उपेक्षा होती है तो दुखी होता है। उपेक्षा क्यों होती है? क्योंकि तूने रखी थी अपेक्षा, तो अपेक्षा रखना बंद कर। ये पर की अपेक्षा परम दुखी। देखो, सुभद्रोपि पवित्रं तं मन्यस्याधिमयो भवत् बहुयत्नोपलब्धस्य प्रत्यवो हि
दुरुत्सह। क्या कह रहे हैं? सुभद्र नाम के सेठ भी उन पवित्र जीवंदर कुमार को ढूंढकर उनके न मिलने पर मानसिक पीड़ा से ग्रस्त हुआ। कौन? सेठ, क्षेमश्री के पिता सुभद्र सेठ था। उसने भी ढूंढा, अरे अरे कंवर साहब चले गए, दामाद जी चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। ढूंढते रहे और न मिलने पर अत्यंत दुखी हुए। निश्चय से बहुत यत्न से प्राप्त वस्तु का हाथ से निकल जाना अतीव दुखकर होता है। जो चीज़, जो वस्तु बहुत प्रयत्न से प्राप्त हुई हो, यदि वो निकल जाए हाथ से तो फिर अत्यंत दुख होता है, अत्यंत पीड़ा होती है। और ये कितनी दुर्लभता से मिले थे आपको मालूम? बरसों की तपस्या के बाद, बरसों से जिन मंदिर के चैत्यालय के दरवाजे बंद थे, बरसों से बंद थे और इंतजार कर रहे थे कि कोई महापुरुष आएगा तो दरवाजे खुलेंगे और जो महापुरुष आएगा उससे मेरी पुत्री का विवाह हुआ। तो बरसों से जिसका इंतजार था, आज वो मिले भी और मिलकर के उनका वियोग हो गया तो कितना दुख होगा। देखिए सरल अर्थ, सेठ सुभद्र भी अपने जमाई, दामाद, जामात जो कहो आप, जीवंदर कुमार की खोज की। उन्हें उनका संयोग न हो सका, अतः वे भी अतिशय दुखी हुए, क्योंकि अत्यंत कठोर प्रयत्न पूर्वक प्राप्त हुए पदार्थ का वियोग जीव को असह्य ही हो जाता है। विशेष अर्थ देखें, सुभद्र सेठ ने जीवंदर कुमार को अपने जमाई के रूप में प्राप्त करने के लिए अनेक वर्षों तक एक नौकर को सहस्त्रकूट जिनालय पर नियुक्त किया था। वर्षों से बहुत लंबी प्रतीक्षा के पश्चात उन्हें जीवंदर कुमार की प्राप्ति हुई थी। कितना लंबा काल लगा था, वर्षों लग गए, पर अकस्मात उनका वियोग में वे दुखी हुए। बोलो अचानक किसी का वियोग हो जाए, हमारे कंवर साहब का स्वर्गवास हो जाए, बेटी का स्वर्गवास हो जाए, कोई हमारे घनिष्ठ व्यक्ति, परिचित व्यक्ति अभी तो हमारे साथ थे, अभी दुर्घटना में मरण हो गया, एकदम अचानक झटका लगता है। हमारी आंखों के सामने कोई व्यक्ति गोली चला करके किसी की हत्या कर जाए, वो दृश्य आंखों के सामने से गुजरता नहीं, निकलता नहीं, महीनों महीनों तक वो आंखों के सामने घूमता रहता है वो दृश्य। अपने राजकुमारी बहन है ना, सनावत वाली, वो उनके हस्बैंड को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी थी, जतीश भाई की बरसों पुरानी घटना है। यद्यपि ने आंखों के सामने दरवाजा खोला और सामने गोली मार करके चले गए घर में। आंखों के सामने क्या हालत हुई होगी, वो दृश्य कितने समय तक। डॉक्टर थे, 38 साल की उम्र थी वो लोग। बहन तो खुद तो मालूम चाहिए। चलो खैर ये तो बात आ गई एकदम दिमाग में ऐसी, लेकिन आंखों के सामने वो दृश्य घूमते रहते हैं हमारे दिमाग के सामने। इनका वियोग हो गया, इनका वियोग हो गया, ये चले गए। ये कह रहे हैं यहाँ भाई साहब, अकस्मात उनके वियोग से वे दुखी हो गए सुभद्र। वास्तव में देखा जाए तो जीव को पर की अपेक्षा ही परम दुख है। तुझे अपेक्षा क्यों थी ये बता, ये रहे क्यों, इसको अपेक्षा है, ये तो हमारा सहयोग करेंगे। और जिनसे अपेक्षा होती है ना, वो ज़्यादा दुख देने वाले होते हैं। अनजान आदमी कुछ भी कह दे तो तकलीफ नहीं होती है, अनजान आदमी सहयोग नहीं करे तो तकलीफ नहीं होती है, लेकिन अपना पड़ोसी सहयोग न करे तो तकलीफ होती है। और पड़ोसी सहयोग न करे तो भी इतनी नहीं होती जितनी अपने ही बच्चे पत्नी मना कर देवे कि नहीं नहीं आप अपनी व्यवस्था खुद देखो, लो साहब ऐसा पलट करके जवाब दे देवे। अब क्या है भाई साहब, ये जो अपनेपन का दुख है और ये अपनी अपेक्षा का दुख है, ये दुख बहुत अधिक है। इसलिए अपेक्षा ही नहीं रखें, यही सुखी होने का मार्ग है। निरपेक्ष बनो। अरे भाई मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, अब किसकी अपेक्षा रखूं? मुझ में कमी क्या है जो मैं दूसरे की अपेक्षा रखूं? मुझ में अनंत गुण अपने में मौजूद है,
मुझ में अनंत धर्म और अनंत शक्तियां अपने आप में मौजूद हैं, तो दूसरे की अपेक्षा रखना ये व्यर्थ है। और सर्व अपेक्षाओं को तोड़कर अपने स्वभाव का अवलंबन लेवें तो हम सुखी हो सकते हैं, हम सभी सुखी हो। इसी भावना से बात को यहीं विराम देते हैं।